हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमिया के सीजन 2 का 12th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रेजेंट माइक बोलते हैं फाइनल मैच होगा तोदोरोकी और बाकुगो के बीच, और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तोदोरोकी वेटिंग रूम 2 में बैठा होता है और वो पास्ट को याद कर रहा होता है। तो उस बच्चे का लेफ्ट साइड मुझे बहुत भद्दा लगता है। मुझ पर अपने फुल पावर से अटैक करो, क्या ये तुम्हारी पावर नहीं है? और तोदोरोकी बोलता है मैं हैरान हूँ कि ये कब चालू हुआ और मिडोरिया से लड़ने से पहले मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। तभी कात्सुकी गेट खोलता है और तोदोरोकी को देखकर बोलता है तुम यहाँ क्यों हो? ये तो वेटिंग रूम, अरे ये वेटिंग रूम 2 है। और तोदोरोकी उसे देखकर इग्नोर कर देता है और ये देखकर कात्सुकी गुस्सा हो जाता है और वो रूम में घुसते हुए बोलता है भले ही मैं गलत रूम में आ गया हूँ मगर तुम्हारे अपोनेंट के अगेंस्ट एक कैसा एटीट्यूड है। और तोदोरोकी फिर भी उस पर ध्यान नहीं देता और कात्सुकी टेबल पर ब्लास्ट करते हुए बोलता है तुम देख कहाँ रहे हो आधे अधूरे बेवकूफ़। और तोदोरोकी पूछता है वो जो बातें मिडोरिया ने मुझसे कही, उसने काफ़ी लापरवाही से काम किया और मेरी सभी प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रॉय करने आया। और वो कात्सुकी से पूछता है तुम दोनों बचपन से दोस्त हो है ना? क्या मिडोरिया बचपन से ही ऐसा था? और ये सुनकर कात्सुकी वो सारे समय याद करता है जब मिडोरिया ने उसकी मदद की थी। और कात्सुकी गुस्से में टेबल को लात मारकर दूर फेंकते हुए बोलता है वो बेवकूफ़, उसकी परवाह कौन करता है? तुम्हारी फैमिली सर्कमस्टेंसेस और तुम्हारी फीलिंग्स, मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता, बस मुझ पर भी अपने लेफ्ट साइड का यूज़ करना। और ये बोलकर वो जाते हुए बोलता है मैं नंबर 1 बनूंगा। और ये सुनकर तोदोरोकी कोई रिएक्ट नहीं करता और यहाँ कात्सुकी रूम के बाहर निकलकर चलते हुए अपने मन में बोलता है मैं उस आधे अधूरे बेवकूफ़ को मसल दूंगा और उसके बाद मैं टॉप पर आ जाऊंगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल पूरे जापान में ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और सभी की नज़र फाइनल मैच पर होती है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं यह यूए हाई स्कूल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल का लास्ट बैटल है, फर्स्ट ईयर का टॉप इस मैच से डिसाइड होगा। और मैं आखिरी बार बोलता हूँ हीरो कोर्स से सोहतो तोदोरोकी वर्सेस हीरो कोर्स से कात्सुकी बाकुगो। अब स्टार्ट। और मैच स्टार्ट होते ही तोदोरोकी कात्सुकी पर बर्स्ट अटैक करने लगता है जिसे कात्सुकी अपने एक्सप्लोजन से लगातार तोड़ने लगता है, मगर तभी तोदोरोकी उसे अपने बर्फ के पहाड़ से कवर कर देता है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं तोदोरोकी ने अटैक किया, क्या वो बाकुगो से क्लोज कॉम्बैट अवॉइड कर रहा है? क्या विनर अभी ही डिसाइड हो चुका है? और उसके अटैक को देखकर मिडोरिया बोलता है ये उतना बड़ा नहीं है जितना उसने सीरो पर किया था। उसने उस पर अटैक किया ये सोचते हुए कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, मगर तभी बर्फ के पहाड़ के अंदर से आवाज़ आने लगती है और ये सुनकर मिनीटो बोलता है ये कैसी आवाज़ है? और आसुई बोलती है ये बाकुगो कर रहा है। और हम देखते हैं कि बार बार बर्फ पर अटैक करके कात्सुकी उस बर्फ में छेद करके बाहर निकल जाता है। और ये देखकर सीरो हैरानी से बोलता है क्या उसने एक्सप्लोजन कर करके उसमें छेद कर दिया? और कामिनारी बोलता है ये काफ़ी अजीब है। और कात्सुकी तोदोरोकी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है कॉर्क जितना स्ट्रांग होगा अटैक उतना ही खतरनाक होगा। और ये बोलकर वो तोदोरोकी की तरफ बढ़ता है, तभी तोदोरोकी उसे टच करने ही वाला होता है मगर कात्सुकी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और तोदोरोकी को उसके सर से पकड़ लेता है। और ये देखकर मिडोरिया बोलता है उसने राइट साइड को अवॉइड करके उसे पकड़ लिया। और कात्सुकी तोदोरोकी को पकड़कर दूर फेंकने की तैयारी करते हुए बोलता है क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? और ये बोलते हुए वो उसे बाउंड्री के बाहर फेंकता है, मगर तोदोरोकी अपने बर्फ का यूज़ करके बाउंड्री के बाहर जाने से पहले ही खुद को रोक लेता है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं वो बर्फ का यूज़ करके बाहर गिरने से बच गया, इसे देखने में तो मज़ा आ रहा है। और तभी कात्सुकी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तोदोरोकी उसे अपने राइट साइड से पकड़ लेता है। और ये देखकर एंडवर बोलता है अपने लेफ्ट साइड का यूज़ करो सोतो। मगर तोदोरोकी नहीं करता और कात्सुकी को दूर फेंक देता है। और ये देखकर कात्सुकी गुस्से में बोलता है क्या मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि तुम मुझ पर वो यूज़ करो? और आइरावा बोलते हैं जिस तरह से उसने तोदोरोकी के लेफ्ट साइड को पकड़ा वो शायद कुछ रिसर्च कर रहा था। इस बच्चे की एबिलिटी हर बार शाइन करती है जब भी ये फाइट करता है। जिस पर प्रेजेंट माइक बोलते हैं ऐसा क्या? और आइरावा आगे बोलते हैं तोदोरोकी भी अच्छे से मूव कर रहा है मगर उसके अटैक सिंपल हैं। मिडोरिया से मैच के बाद इसने अपना तरीका खो दिया है। और कात्सुकी गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझे बेवकूफ़ बनाने का नतीजा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। मुझे इंडिस्प्यूटेबल फर्स्ट प्लेस पर आना है और मैं वो नहीं आ पाऊंगा अगर मैं तुम जैसे कीड़े जो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हरा भी दूँ तो। अगर मैं डेकू से ऊपर नहीं आ पाया तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारा जीतने का कोई इंटेंशन नहीं है तो मेरे सामने खड़े मत रहो। और ये बोलकर वो तोदोरोकी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है आखिर तुम यहाँ खड़े ही क्यों हो? और तोदोरोकी को वो समय याद आता है जब उसने मिडोरिया से कहा था मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ। और तोदोरोकी बोलता है सॉरी बाकुगो। और हम देखते हैं कि उसका राइट साइड ओवर यूज़ के कारण जमने लगता है और वो आगे बोलता है मिडोरिया से लड़ने के बाद मैं अनश्योर हो गया कि मुझे करना चाहिए या नहीं, ये सही है या नहीं।
तभी मिडोरिया चिल्लाते हुए बोलता है, तोदोरोकी हार मत मानना, अपना बेस्ट देना। और ये सुनकर कात्सुकी तोदोरोकी पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है, ये बेवकूफ़। और यहाँ तोदोरोकी अपने लेफ्ट पार्ट का यूज़ करने लगता है, जिससे उसकी राइट साइड की बर्फ पिघलने लगती है। और ये देखकर कात्सुकी खुश होकर बोलता है, ये रहा। और ये बोलकर वो हवा का एक वॉर्टेक्स बनाते हुए बोलता है, अगर तुम मेरे सामने खड़े रहना चाहते हो तो तुम्हें बस जीतने के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ तोदोरोकी अपने लेफ्ट पार्ट से अटैक करने ही वाला होता है, मगर तभी उसे फिर से पास्ट की यादें हिट करती हैं और वो अपने लेफ्ट पार्ट को रोक देता है। और कात्सुकी उस पर ज़बरदस्त अटैक करता है, जिससे वहाँ भयानक ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट से वो बर्फ का पहाड़ टूट जाता है। और ये देखकर प्रेजेंट माइक बोलते हैं, उसने मोमेंटम और रोटेशन की मदद से बड़ा अटैक कर दिया। उसने ये उराराका के साथ वाले मैच में भी किया था। वो किसी ह्यूमन प्रोजेक्टाइल की तरह है। ऐसा लगता है तोदोरोकी ने अपना फ्लेम यूज़ नहीं किया जो उसने मिडोरिया के अगेंस्ट यूज़ किया था, मगर विनर है। और यहाँ कात्सुकी गुस्से में बोलता है, तुमने अपना फ्लेम रोक दिया। और हम देखते हैं कि तोदोरोकी बाउंड्री के बाहर बेहोश होता है और कात्सुकी भी बाउंड्री के बाहर जाकर उसे पकड़कर बोलता है, ये सब बंद करो, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था, इसका कोई पॉइंट नहीं है इस तरह से फर्स्ट प्लेस पर आना। तभी मिडनाइट अपने कॉर्क का यूज़ करती है, जिससे कात्सुकी बेहोश हो जाता है और मिडोरिया ये सब देखकर हैरान रह जाता है। और मिडनाइट अनाउंस करती है, तोदोरोकी बाउंड्री से बाहर चला गया, बाकुगो जीत गया। और ये सुनकर पूरी क्राउड चिल्लाने लगती है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, अब सभी इवेंट पूरे हो चुके हैं और इस साल के फर्स्ट ईयर का विनर है क्लास ए से कात्सुकी बाकुगो। और दूसरे सीन में हम मिडनाइट को देखते हैं जो बोल रही होती है, यूए में इस साल के फर्स्ट ईयर के सभी इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम अवार्ड सेरेमनी चालू करते हैं। और हमारे तीनों विनर निकलते हैं, थर्ड पर तोकोयामी, सेकंड पर तोदोरोकी, मगर फर्स्ट पर इंडिस्प्यूटेबल अनडिस्ट्रक्टिव तोकोयामी मिडोरिया और यहाँ तक कि तोदोरोकी को हराने वाला कात्सुकी। हैं? ये क्या? और तोकोयामी उसे देखकर बोलता है, ये इंसान खाने वाला क्रीचर लग रहा है। और मिडनाइट रिपोर्टर से बोलती है, तोकोयामी के साथ लीडा भी थर्ड प्लेस पर है, मगर फैमिली रीजन के कारण वो पहले ही चला गया। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थैंक्स। और आसुई बोलती है, ये लीडा के लिए काफ़ी बुरा हुआ, वो इसे सच में चाहता था। और मिडोरिया को वो समय याद आता है जब तेनिया ने उससे कहा था, उराराका मिडोरिया ये अचानक हो रहा है, मगर मुझे जाना होगा, एक विलन ने मेरे भाई को घायल कर दिया। और मिडोरिया हैरानी से पूछता है, तुम्हारा भाई मतलब इंजीनियम? जिस पर तेनिया बोलता है, हाँ। और वो चाको पूछती है, अब वो कैसा है? जिस पर तेनिया बोलता है, मुझे डिटेल्स नहीं पता, तो मैं उसे डायरेक्टली देखने जा रहा हूँ। और मिडोरिया को तेनिया की बात याद आती है, वो एक पसंद किया जाने वाला हीरो है जिसे रूल और लीड करना पसंद है, और मैं हीरो अपने भाई की तरह बनना चाहता हूँ। और यहाँ हम तेनिया को ट्रेन में देखते हैं और मिडनाइट बोलती है, अब हम मेडल्स देंगे और मेडल देंगे ये शख्स। तभी वहाँ ऑल माइट आते हैं और उन्हें देखकर पूरी जनता खुशी के मारे चिल्लाने लगती है और ऑल माइट स्टेज की तरफ जंप करते हैं और बोलते हैं, मैं मेडल्स लेकर आया हूँ। और मिडनाइट बोलती है, हमारे खुद के अपने हीरो ऑल माइट। और तभी वहाँ शांति छा जाती है और मिडनाइट बोलती है, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। और ऑडियंस में बैठा एक पर्सन बोलता है, इस साल के फर्स्ट ईयर के बच्चे तो काफ़ी लकी हैं, नंबर 1 हीरो उन्हें देख रहे हैं। और मिडनाइट बोलती है, ऑल माइट प्लीज़ मेडल्स देना चालू कीजिए, पहले थर्ड प्लेस से स्टार्ट कीजिए। और तोकोयामी को मेडल पहनाते हुए ऑल माइट बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यंग तोकोयामी, तुम स्ट्रांग हो। और तोकोयामी बोलता है, आप काफ़ी काइंड हैं। और ऑल माइट तोकोयामी को गले लगाते हुए बोलते हैं, तुम्हें दूसरों से लड़ते समय बस अपने कॉर्क पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे तो लड़ते समय तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। जिस पर तोकोयामी बोलता है, यस सर। और ऑल माइट तोदोरोकी को मेडल पहनाते हुए बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा कोई रीज़न रहा होगा लेफ्ट पार्ट को फाइट में यूज़ न करने का। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, मेरे पास मिडोरिया से लड़ते समय एक अपॉर्चुनिटी थी, मगर बाद में मैं अनश्योर हो गया। और वो आगे बोलता है, मैं थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ कि क्यों आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, मुझे आप जैसा हीरो बनना है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा कि सिर्फ मैं ही बनूँ, अभी कुछ है जो मुझे सेटल करना है। और ऑल माइट बोलते हैं, तुम्हारे फेस पर लुक पहले के मुकाबले अलग है। और वो उसे गले लगाकर बोलते हैं, मैं डिटेल्स के बारे में नहीं पूछूंगा, मुझे यकीन है तुम वो करके ही रहोगे जो तुम करना चाहते हो। और वो आगे बोलते हैं, अगला यंग बाकुगो। और वो उसे देखकर बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है। और वो उसके मुंह को खोलते हुए बोलते हैं, तुमने प्लेयर प्लेज के दौरान काफ़ी अच्छा बोला। और कात्सुकी बोलता है, ऑल माइट इस तरह से फर्स्ट प्लेस पर आना बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, भले ही दुनिया याद रखे, मगर अगर मैं ही भूल गया तो ये बेकार होगा। और उसे देखकर ऑल माइट बोलते हैं, इसका चेहरा काफ़ी कमाल लग रहा है। और ऑल माइट बोलते हैं, इस तरह की दुनिया में जहाँ लोग कंपेयर करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनका टॉप पर आने का एम का स्केल चेंज नहीं होता। और उसे देखकर ऑल माइट फिर से बोलते हैं, ये सच में कमाल का लग रहा है। और वो आगे बोलते हैं, ये मेडल ले लो, ठीक है, इसे एक घाव की तरह देखो ताकि तुम इसे कभी ना भूल पाओ। और कात्सुकी बोलता है, मैंने कहा ना मुझे ये नहीं चाहिए।
और ऑल माइट उसे पहनाने की कोशिश करते हैं और कात्सुकी बोलता है मैंने कहा ना मुझे ये नहीं चाहिए, और वो मेडल को उसके मुंह में फंसा देते हैं और बोलते हैं ये इस बार के विनर्स थे मगर तुम भी इसे अचीव कर सकते हो। जैसा तुमने देखा कंपटीशन एक दूसरे को इम्प्रूव करती है, इससे तुम और आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट जनरेशन के सुपर हीरोज पक्के तौर पर पनप रहे हैं, तो मुझे बस एक ही बात कहनी है, सभी मेरे साथ कहो। और सभी ऑडियंस बोलती है हार्ड वर्क के लिए थैंक्स, और ऑल माइट बोलते हैं प्लस अल्ट्रा। और ये सुनकर पूरी ऑडियंस उन्हें बू करने लगती है, जिस पर ऑल माइट बोलते हैं हाँ हाँ सभी ने बहुत हार्ड वर्क किया है। और सीन चेंज होता है और शाम हो जाती है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, वर्दी अपोनेंट का मतलब दोस्त भी हो सकता है। भले ही मेरा ध्यान एज पर था मगर ये वो दिन था जिसमें हमारे पास उसे फील करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। और यहाँ क्लास में आइजावा बोलते हैं सबने अच्छा काम किया, कल कोई स्कूल नहीं होगा और परसों भी नहीं। मुझे यकीन है जिन प्रो हीरोज़ ने तुम्हें देखा है वो तुम्हें रिक्रूट करना चाहेंगे, लेकिन हम आराम करेंगे और तुम्हारे वापस आने के बाद इसे अनाउंस करेंगे, तो अच्छे से आराम करो और आगे बढ़ो। और मिडोरिया बोलता है उसके बाद हम जिस एनवायरनमेंट में थे वो तेज़ी से बदलने लगा और हमें होसू जनरल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तेनिया ऑपरेशन रूम के बाहर अपनी मदर को देखता है और वो पूछता है टेनिसी कैसा है, और वो रूम के अंदर घुसता है और उसकी मदर तेनिया से बोलती है अपनी आवाज़ नीची करो और मास्क पहन लो। और वो अपने भाई को बुरी हालत में देखता है और डॉक्टर्स बात कर रहे होते हैं हमने इसे एनेस्थीसिया दिया था मगर इसका कॉन्शियसनेस वापस आ गया, ये अभी भी बेहोशी की हालत में है, मगर सर्जरी 2 मिनट लेट हो जाती तो काफ़ी देर हो जाती। और टेनिसी बोलता है तेनिया मदर, और ये सुनकर उसकी मदर वहीं पर बेसुध होकर ज़मीन पर बैठ जाती है और तेनिया उसके पास घबराते हुए आता है। और टेनिसी आगे बोलता है तुमने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है, और उसे पास्ट का सीन याद आता है और टेनिसी बोलता है मुझे माफ़ कर देना तेनिया, तुम्हारा भाई हार गया। और ये सुनकर तेनिया रोने लगता है और तभी सीन चेंज होता है और तोदोरोकी अपनी मदर से मिलने जा रहा होता है और उसकी बहन पूछती है सोतो तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर तोदोरोकी बोलता है हॉस्पिटल। और ये सुनकर उसकी बहन बोलती है क्या अचानक से, क्यों, रुको, क्या फादर को ये ना बताना ठीक होगा, जिस पर तोदोरोकी बोलता है हाँ। और उसकी बहन पूछती है आखिर इतने समय बाद तुम मदर को क्यों देखना चाहते हो, जिस पर तोदोरोकी कोई जवाब नहीं देता और बोलता है मैं जल्दी आ जाऊँगा। और ये बोलकर वो जाने लगता है और वो पास्ट को याद करता है मदर मैं पागल हो रही हूँ, मैं ये और नहीं झेल सकती। हर समय वो बच्चा उसकी तरह बनता जा रहा है। सोतो उस बच्चे का लेफ्ट साइड मुझे काफ़ी भद्दा लगता है, मैं उसे और नहीं पाल सकती, मुझे लगता है मुझे ये नहीं करना चाहिए। और ये सोचते सोचते तोदोरोकी हॉस्पिटल तक पहुंचता है और तोदोरोकी मन में बोलता है उसके बाद से मैंने सोचा कि मेरी प्रेजेंस मदर पर प्रेशर डालेगी, तो मैं उनसे कभी नहीं मिला। मुझे यकीन है वो मेरे साथ बंधी रहेंगी फादर के कारण, और इसलिए हीरो बनने के लिए फिर से इस बॉडी के साथ जो मेरे पास है। और वो गेट खोलते हुए आगे बोलता है मेरा आइडल हीरो बनने के लिए मुझे उन्हें देखना और उनसे बात करना होगा, हमें बहुत कुछ बात करनी है। और ये बोलकर वो गेट खोलकर अंदर आता है और बोलता है मदर, और उसकी मदर उसकी तरफ देखती है और तोदोरोकी अपने मन में बोलता है अगर वो चाहेंगी भी नहीं तो भी मैं उन्हें यहाँ से बचाऊंगा, ये मेरी स्टार्टिंग लाइन है, मैं ऐसा फील करता हूँ। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो लगा, आपको वीडियो लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।